स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 14 क्षेत्रमिति। इसमें हम पढ़े प्रश्नमाला 14C। प्रश्नमाला 14C का पिछले क्लास में हम 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब 8वां से आगे शुरू करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज है, उसके आयताकार कागज के पन्ना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है। ठीक है, इस कागज के चौड़ाई के अनुदिश से मुड़कर एक बेलन बनाया जा रहा है। तो इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो हम आपको समझा देते हैं। ये मान लीजिए आयताकार कागज है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम बड़ा इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये मान लीजिए आयताकार कागज है। ठीक है, इसको आयताकार कागज बना लीजिए इस तरह से। ये हो गया लंबाई इसका और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, आयताकार कागज दिखाई दे रहा है। तो ये आपका लंबाई हो गया और ये चौड़ाई। क्वेश्चन करा कि इसको चौड़ाई के अनुदिश, चौड़ाई क्या कौन है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। इसके दिशा में चौड़ाई के अनुदिश से इसको मोड़कर जो है एक बेलन बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से बेलन बनाया गया है। तो ये जो लंबाई है इसका, ये मुड़ के क्या बनने जा रहा है, बेलन का ये परिधि बन, जो लंबाई है बेलन के परिधि, बेलन का ये परिधि है। ठीक है, तो ये आयताकार कागज की जो लंबाई हो है वो ये लंबाई है। इसे जब मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेलन की परिधि के बराबर हो जाएगा। और जो है बेलन की ऊंचाई जो कितना हो जाएगा, वो आयताकार कागज जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगा, जो चौड़ाई है वही ऊंचाई हो जाएगा। बेलन का ये ऊंचाई हो जाएगा। आयताकार कागज की जो चौड़ाई होगा वो बेलन की ऊंचाई हो गया। इतना आप समझ गए। तो यही है, चलिए बना लेते हैं। तो इसमें है कि आयताकार का कागज के पन्ने की जो लंबाई होगा वो बेलन की परिधि होगा। तो बेलन की परिधि बराबर कितना हो जाएगा, बेलन की परिधि कितना होता है, 2πr। चलिए इसे अब ठीक कर लेते हैं, इसको साफ दिखाई दे। ये हो गया, तो ये हो गया 2πr। बेलन की परिधि 2πr बराबर पन्ने की लंबाई कितना है, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 गुना में 22 बटा में 7 गुना में r बराबर 22। तो r बराबर हो जाएगा कितना, 22। इधर जाएगा तो गुना में 7 होगा, गुना में 7, नीचे जाएगा तो 2 गुना 22, ये कट जाएगा। r बराबर आ गया 7 बटा 2 सेंटीमीटर। अब चूँकि जो है बेलन की ऊंचाई जो होगा, बेलन का ऊंचाई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आयताकार कागज के चौड़ाई, आयताकार कागज का जो चौड़ाई होगा, चौड़ाई के बराबर होगा। तो बेलन की ऊंचाई चौड़ाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई हो गया 14 सेंटीमीटर h। अब निकलना है क्या, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या होता है, πr² h, πr² h। पाई का मान कितना हो गया, 22 बटा में 7, r हम निकाले हैं 7 बटा 2 सेंटीमीटर। तो 7 बटा 2 और 7 बटा 2 गुना में h कितना निकाले हैं, 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखिए यहाँ से 7 कट गया, 2 से ही भी 7 कट गया, 2 से ही कट गया 11, 11 गुना में 49 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको गुना करते हैं तो 11 9 कितना होगा, 11 9 99 के 9 हाथ में लगल 9, 11 चौक 44 और 9 कितना होगा, 44 और 9 44 6 50 और 3 53, 539 क्यूब सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, 539 घन सेंटीमीटर हो जाएगा बेलन का आयतन। यही आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, एक घनाभाकार पेटी है, उसका बाह्य माप, जो बाहरी का जो माप है, बाहरी का माप है यदि है 40 गुना 28 गुना 20। ठीक है, इस पेटी को 3.5 सेंटीमीटर मोटाई के तख्त से बनाया गया है। 3.5 सेंटीमीटर का मोटा वो लकड़ी का है, जो या जो भी है, तो उससे बनाया गया है। जो उसका परत है उसका 3.5 सेंटीमीटर मोटाई है। और इस पेटी का आंतरिक आयतन, मतलब कि जो
अंदर में जो खाली स्थान है, खाली जगह है, उसका आंतरिक आयतन और पेटी बनाने प्रयोग किए गए तख्ते का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस पेटी का आंतरिक आयतन ज्ञात करना है और पेटी बनाने में प्रयोग किए गए तख्ते का आयतन, इसका आंतरिक आयतन ज्ञात करना है और पेटी बनाने में जो 3.5 सेंटीमीटर मोटाई वाला जो तख्त बना है उसका आयतन जो कितना है। तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए हम इसी तरह समझा देते हैं आपको। ये पेटी है, ये ठीक है, मान लीजिए ये पेटी है, इसको जो है चारों तरफ से इसे बनाया गया है, 3.5 सेंटीमीटर का मोटा तख्त से बनाया गया है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है और जो प्रयोग किया गया है, जो पेटी बनाने में जो लगा है आयतन, उसका ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको पहले बाहरी आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद अंदर का आयतन ज्ञात कर लेंगे और बाहरी में से आंतरिक आयतन को घटा लेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा कि तख्त में कितना आयतन का प्रयोग हुआ है। तो चलिए देखते हैं। बाहर से पेटी की लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। अब घनाभाकार पेटी का बाह्य आयतन कितना हो जाएगा? 40 गुना में 28 गुना में 20 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 40 दूनी का 800 गुना में ये हो जाएगा 28। तो इसको लिख सकते हैं, इसको फिर 8 से गुना करेंगे, 8 8 का 64 के 4 हाथ में लागल 6, 8 19 16 6 22,000 या 2 शून्य है तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर आ गया पेटी का बाहरी आयतन। तो जब बाहरी आयतन ज्ञात कर लिए, अब अंदर से पेटी का जो लंबाई कितना होगा, अंदर से जो है देखिए लंबाई जैसे घट रहा है, 3.5 सेंटीमीटर है, इधर 3.5 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 7 सेंटीमीटर घट गया इसका लंबाई, ये जो लंबाई है। तो ये अंदर से पेटी का लंबाई जो है 40 में से दोनों तरफ से घटेगा तो 3.5 प्लस 3.5, 40 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 33, 7 40 होता है, तो 33 सेंटीमीटर हो गया अंदर से पेटी की लंबाई। उसी तरह चौड़ाई को घटा देंगे, 28 में 7 21 सेंटीमीटर हो गया, और ऊंचाई को घटा देंगे तो 20 माइनस 7 13 सेंटीमीटर हो गया। तो पेटी का आंतरिक आयतन कितना हो जाएगा? 33 गुना में 21 गुना में 13 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है 13 21 गुना करते हैं तो ये 33 गुना, पहले इसको गुना कर लेते हैं, तो 13 एकम कितना होगा? 13 के 3 हाथ में लागल 1, ठीक है, 13 दूनी 26 और 1 हासिल है तो 27, 273। अब इसको गुना करेंगे, गुना कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? ये आपको जगह 3 का 9, यहाँ गुना कर लेते हैं, 3 का 9 और 3 7 21 के 1 हाथ में लागल 2, 3 दूनी का 6 और 2 8, 3 का 9 3 7 21 के 2 3 6 8, फिर 8 3 है तो फिर 819 यहाँ लिख देते हैं 9 9 1 10 की 0 8 9 10 0 8 9। तो ये हो गया 9,009 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। पेटी का आंतरिक आयतन निकाल लिए और पेटी का बाह्य आयतन। एक क्वेश्चन है पेटी का आंतरिक आयतन, तो पहला आंसर हो गया ये 9,009 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है पेटी बनाने में प्रयोग किए गए तख्ते का आयतन, तो पेटी बनाने में प्रयोग किए गए तख्ते का आयतन क्या होगा? पेटी का बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। तो पेटी का बाहरी आयतन कितना है? 22,400 वर्ग सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। ये आपको हो जाएगा 22,400 माइनस आंतरिक आयतन हो गया 9,009 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको घटा देते हैं, 22,400 में से 9,009 घटाएंगे तो 10 में से जाएगा 9 1, ये हो जाएगा 9, और ये 22,400 है तो ये हो जाएगा 3 है। इसके बाद 11 में से 9 हो गया 2, नहीं 12 में से 9 हो गया 3, 4 से तो ये सब हो रहा था, फिर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा 13,391। तो आपका हो गया बराबर 13,391। यहाँ देखिए इसको घटा दे 13,391 सेंटीमीटर क्यूब, ये दूसरा आंसर हो गया। एक हो गया 9,009 सेंटीमीटर क्यूब और एक हो गया पेटी का आंतरिक आयतन हो गया 9,009 सेंटीमीटर और पेटी बनाने में प्रयोग किए तख्ते का आयतन हो गया 13,391 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से 8वां 9वां हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं।
10वां क्वेश्चन है, एक मैदान है, एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है दिया हुआ है 44 मीटर का मैदान है और 28 मीटर है। इस मैदान को एक कोने पर 7 मीटर व्यास वाला एक बेलनाकार गड्ढा खोदा गया है, ठीक है, खोदा गया है। इसकी गहराई जो एच है, इसकी गहराई जो है एच दिया है 3.1 मीटर, 3.1 मीटर। गड्ढे की मिट्टी को खोद कर मैदान के बाकी हिस्सा में समान रूप से ढंग से फैला दिया गया है। तो मैदान के सतह में कितना ऊंचाई में कितना वृद्धि हो जाएगा, इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं। ये आपका मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 44 गुना में 28 मीटर स्क्वायर। इसको गुना करते हैं, 44 को 28 से गुना करते हैं, 28 से, तो यहाँ गुना कर लेते हैं 28, 4 8 32 के 2 हाथ में लगल 3, 4 दूनी के 8 है 3 11। फिर इसी तरह हो जाएगा 112, क्योंकि यहाँ भी 4 ही है, तो 2 हो गया, 2 1 3, 1 1 2 1, तो ये हो गया 1232 वर्ग मीटर हो गया मैदान का क्षेत्रफल। अब जो गड्ढा खोदा गया है उसका ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ताकि हमको कितना में माटी फैलाना है वो हम प्राप्त कर सकें। तो गड्ढा का ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये है बेलन और ये क्या है, एक वृत्त का ऊपर है, वृत्त के जैसा होगा, तो वृत्त के जैसा होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर गड्ढे के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22/7। यहाँ पर देखिए व्यास दिया है 7 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 हो गया, 7 1 तो कट गया, 2 कट जाएगा 11 से, तो कितना हो जाएगा 77/2 मीटर। यहाँ यूनिट देख लीजिए, सब यूनिट मीटर में ही है, कोई टेंशन नहीं है ना, सब मीटर में है। तो ये हो जाएगा 38 दूनी 76 होता है, 38.5 मीटर। ये हो गया गड्ढे का ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये जो गड्ढे का ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो माटी कितना में फैलाना है, मैदान का वह क्षेत्रफल जिस पर गड्ढे की मिट्टी को फैलाना है। कैसे निकालेंगे, ये पूरा क्षेत्रफल है, मैदान का पूरा क्षेत्र माइनस ये जो गड्ढा का क्षेत्रफल है और निकाले हैं उसको घटा देंगे, तब जाके ये बाकी जो क्षेत्रफल है, ये बाकी क्षेत्रफल में जो मिट्टी फैलाना है उससे खोद कर, तो मैदान का वह क्षेत्रफल जिस पर गड्ढे की मिट्टी फैलाना क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल माइनस गड्ढे के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। ही यहाँ से घटा देंगे 1232 माइनस 38.5 मीटर। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर घटा देते हैं 1232.0 38.5, तो 0.5 हो गया, 11 में से 8 गया 3 और 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 11, तो ये आपका हो जाएगा 1193.5 मीटर हो गया वह क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल बाकी क्षेत्रफल निकालिए, ये बेलन के आकार को छोड़कर बाकी क्षेत्रफल को निकालिए 1193.5 मीटर। अब जो गड्ढा खोद कर जो मिट्टी को निकालेगा उसका आयतन कितना है, तो गड्ढे खोद कर निकालेगा मिट्टी का आयतन कितना होगा, बेलन है तो बेलन का कितना आता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान हो गया 22/7, आर कितना है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 गुना 7/2, और एच दिया है देखिए जिसकी गहराई 3.1 मीटर है, तो यहाँ पर 3.1 हो गया। ठीक है, यहाँ जो कट रहा है वो कटा लेते हैं, बाकी को इसे ही छोड़ देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा कितना 11 गुना में 7 गुना में 3.1, ठीक है, और बटा में ये 2 है, बटा में 2 बच गया है ना, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, ठीक है, इतना बच गया आयतन। अब जो है मैदान के सतह में कितना ऊंचाई में वृद्धि होगा, उसके मिट्टी का जो कितना आयतन है बटा में मैदान का क्षेत्रफल जिस पर गड्ढे की मिट्टी फैलाना है, तो कितना का वृद्धि हो जाएगा, मिट्टी का जो आयतन जो हम इसमें से निकाले हैं और इसमें डालेंगे, तो इसका जो आयतन है अब बटा में इसका जो क्षेत्रफल है जहाँ पर गड्ढे की मिट्टी फैलाना है, तो हम निकाले हैं जिस पर गड्ढे की मिट्टी फैलाना है, तो कितना हो जाएगा, मिट्टी का आयतन आ गया 11 गुना में मिट्टी का आयतन देखिए कि यहाँ कितना है 11 गुना में 7 गुना में 3.1 बटा में 2, अब बटा में मैदान का क्षेत्रफल जहाँ गड्ढे की मिट्टी फैलाना है, तो कितना है 1193.5, इसको बटा में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा 1193.5,
यहाँ पर ये समझ गए ना। इसको यदि करेंगे इसके बटा 1193.5 तो गुना में जाएगा तो 1 बटा जाके 1193.5 हो गया। अब देखिए ये दशमलव दशमलव ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो है इसको 7 से कटाते हैं, 7 ले गए एक बार में तो बचा 4, 7 7 49 हो गया। फिर ये कट गया तो 3 उतरेगा तो 3 जाएगा नहीं तो फिर क्या करेंगे, एक 0 बैठाएंगे तो 0 बैठाएंगे तो फिर 5 उतरेगा तो 7 5 35। ये कट गया, फिर इसको 11 से कटाते हैं तो 11 एक बार में जाएगा, बचेगा 6 6 11 6 17 होता है तो हुआ 60। फिर 11 5 55, 55 हुआ 5, 11 5 55, 155 हो गया। अब इसको ये जो है इस 5 से कट जाएगा, 31 5 155 हो जाएगा। नीचे बच गया 10 तो कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 किस में है, मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 गुना में 100 सेंटीमीटर। तो 10 ये कट जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, 10वां का 10 सेंटीमीटर आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस बेलनाकार वस्तु है, उसके वृत्ताकार पृष्ठ है, वृत्ताकार जो ये पृष्ठ है उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। आयतन दिया है इसका इतना दिया है तो उस ऊंचाई निकालना है, ठीक है, ऊंचाई इसको निकालना है। तो वृत्ताकार पृष्ठ की ये परिधि कितना होगा 2πr, 2πr बराबर होगा 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 2 गुना 22 बटा में 7 गुना में r बराबर हो गया 88, r बराबर हो जाएगा 88 गुना में 7 बटा में 2 गुना 22, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, r बराबर कितना निकल गया 14 सेंटीमीटर, r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। अब जो है आयतन दिया हुआ है बेलन का, जो भी है बेलनाकार वस्तु है, बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। तो दिया हुआ है कितना πr²h बराबर 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई का मतलब रखेंगे 22 बटा में 7, आर निकालें कितना 14 का स्क्वायर गुना में एच बराबर 12,320। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 12,320, ये गुना में जाएगा 7, बाकी इधर जो है वो नीचे में आ जाएगा 22 गुना में 14 गुना में 14, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। इसको कटाते हैं को हो जाएगा 7 दूनी का 14, फिर इसको 2 से कटाते हैं तो इसको छोटा करते हैं पहले, 2 छक्के 12 और फिर हो जाएगा 2 एक बार में जाएगा 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 0, 616 बराबर क्या होगा 12 गुना तो 1232 हो गया। अब देखिए 2 से कट गया, अब देखते हैं 14 से कट रहा है ना, 14 चौका 56, 56 और 5 61, 14 चौका 56, ठीक है, और फिर बचेगा 5 तो फिर 14 चौका 56, ये जगह 0, ये भी कट गया, 22 दूनी का 44 20, एच बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेलनाकार टंकी का आधार का क्षेत्रफल दिया है, इसमें आधार का ही क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहले उसमें दिया था परिधि, इसमें दिया क्षेत्रफल दिया है, आयतन दिया है, तो टंकी का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आधार का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा πr² होगा, इसका क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल क्या होगा πr² बराबर 160। तो r² बराबर कितना हो जाएगा 160 बटा में पाई, ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं इसको। अब क्या है ऊंचाई, आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया है बेलन का, आयतन जो है आयतन πr²h बराबर दिया है कितना 1120 मीटर में है सब, ये मीटर क्यूब। तो पाई का मान रख देते हैं, पाई बराबर कितना होगा पाई गुना में r² बराबर कितना है 160 बटा में पाई, r² बराबर यहाँ निकाले हैं ना 160 बटा में पाई गुना में r नहीं निकाले हैं, r² बराबर निकाल दिए हैं 160 बटा में पाई, तो वही रख दिए 160 बटा में पाई गुना में h बराबर हो जाएगा 1120। ये पाई कट गया, h बराबर कितना हो जाएगा 1120 बटा में हो जाएगा 160। तो 0 0 कट गया, अब इसको कटाते हैं तो 16 7 बलूतरा से 7 बार में कट जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया 7 मीटर, यही आंसर हो गया
उस टंकी की ऊंचाई हो गया 7 मीटर। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है त्रिज्या को, बेलन की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। माना त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बिना बढ़ाए बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। बेलन की त्रिज्या दुगुना करने पर, बेलन की त्रिज्या दुगुनी करने पर आयतन कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर की जगह कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर इंटू h, कितना हो जाएगा, दूनी का 4 पाई r स्क्वायर h। तो आयतन में बढ़ोतरी कैसे निकालेंगे, 4 पाई r स्क्वायर h बटा में कर देंगे, बटा में पाई r स्क्वायर h, तो कितना हो जाएगा 4 गुना, यही आंसर हो जाएगा 4 गुना। 14 नंबर क्वेश्चन है पानी से एक भरा हुआ घनाभाकार डिब्बा है, ठीक है, एक घनाभाकार डिब्बा है, पानी से भरा हुआ है, ये मान लीजिए घनाभाकार डिब्बा है, पानी से भरा हुआ है। इस डिब्बे को पानी के एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या वाले एक व्यास है, बेलनाकार डिब्बा है, उसमें डाला गया। तो बेलनाकार डिब्बे में पानी की सतह की ऊंचाई कितना ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ये जो घनाभाकार डिब्बा है इसका आयतन दिया हुआ है, उसके बराबर ही पानी भरा हुआ है, इस पानी को इसमें इस बेलन में डाला जा रहा है, तो कितना हाइट तक ये उठेगा, कितना हाइट ऊंचाई तक ये जाएगा ये पानी। तो घनाभाकार डिब्बे का आयतन निकाल लेते हैं, और जितना आयतन इसमें पानी है उतना ही आयतन यहाँ भी घेरेगा, तो दोनों आयतन समान कर लेंगे और h निकाल लेंगे। तो आयतन यहाँ पर घनाभाकार डिब्बे का आयतन कितना हो जाएगा, 44 गुना 18 गुना 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मान लेते हैं इतना ही हो गया, मान लेते हैं इसको गुना नहीं करते हैं, इतना ही हो गया, ठीक है। माना बेलनाकार डिब्बे में पानी की सतह की ऊंचाई h है, और मान लेते हैं कि ये जो पानी की सतह की ऊंचाई यहाँ तक पानी आया, मान लेते हैं यहाँ तक पानी आया, और इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर ये h है, ठीक है, h ऊंचाई है। तो और त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार डिब्बे में ऊंचाई तक का आयतन कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर कितना है, पाई r स्क्वायर h होगा ना, ऊंचाई h ऊंचाई तक आयतन उसका। तो अब चूंकि घनाभाकार डिब्बे का जो आयतन होगा बेलनाकार डिब्बे के h ऊंचाई तक का आयतन, मानते हैं कि पानी की सतह का ऊंचाई h है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h बराबर हो जाएगा, घनाभाकार डिब्बे का आयतन कितना है, 44 गुना में 18 गुना में 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 बटा में 7 गुना में r स्क्वायर, r कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 गुना में 7 गुना में h बराबर हो जाएगा 44 गुना 18 गुना में 14। गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कट जाएगा खुद अपने से सब, यहाँ पर 7 7 कट गया। अब h बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 44 गुना में 18 गुना में 14 बटा में, इधर जो है गुना में इधर भागा में आएगा, क्या क्या बचा है, 22 गुना में 7 बचा है, इधर 22 गुना में 7 बचा है। तो अब इसको कटा देते हैं, 22 दूनी का 44 और 7 दूनी का 14, कितना बच गया, 18 दूनी 36, दूनी 36 दू 72, किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर तक बेलनाकार डिब्बा भर जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर 72 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो हम लोग है प्रश्न नंबर 14C का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 14 तक का सॉल्व कर लिए इस क्लास में। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 14। तब तक के लिए धन्यवाद।